बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. What does that mean? सब मड़ा एक पता नहीं क्या है बट कुछ है। अच्छा, हमारा शो इस तरह शुरू हो गया बेसिकली। अच्छा हाँ अच्छा, ये इनके आने में ताख़ीर हो गई तो रिकॉर्डिंग लेट हुई, तो मुझे बताया गया कि डॉक्टर फौजिया खान जो हैं उनके आने में डिले है, और डिले की वजह है कि किसी बेवकूफ़ ने इनकी गाड़ी को मारा, और मैंने ये शर्त लगाई कि ये हो नहीं सकता कि कोई पागल इनकी गाड़ी को मारेगा, क्योंकि उसके बाद उसके साथ जो होगा सो बुरा होगा। आप ये कसमन कहती हैं कि उसने आपकी गाड़ी को मारा, आपने आपकी गाड़ी उसकी गाड़ी को मारा? आपकी गाड़ी हिल रही थी? मेरी गाड़ी हल्की सी हिली थी और बिल्कुल मेरी गाड़ी को मारा, और मैंने इंतहाई नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा। नहीं जी, मैंने गाड़ी रोकी और मैंने इंतहाई नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए मैं उतरी, और मैंने उसने जो बात की मैंने उसको समझा, और फिर मुझे जो आप अक्सर बातें कर रहे होते हैं वो जहन में आई, और मैं जो बातें कर रहा हूँ। जी हाँ, आप जो बड़ी जो अच्छी बातें होती हैं, कैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हाँ कभी कभार, तो मैंने सोचा कि नहीं, ज़ाहिर है उसका इशू है, प्रॉब्लम है, और मैंने खामोशी से, क्योंकि उसने मुझे एक्सक्यूज कर दिया, मैं गाड़ी में बैठी और आ गई। लेकिन उसके अलावा आप बहुत से लोगों के साथ बड़ी ज्यादती करती हैं। मसला अगर कोई आपके पीछे आ जाए, कुछ छेड़े गाड़ी में, हॉर्न नहीं, वो तो डिजर्व करते हैं ना। और आप क्या करती हैं उसके साथ? वो फिर ये कि अगर हॉर्न दे रहे हैं बहुत ज्यादा तो फिर ये कि गाड़ी आगे रोक देती हूँ, स्लो कर देती हूँ। अगर जगह गलत उस पर तंग कर रहे हैं तो फिर मैं साइड मार के फुटपाथ पे चढ़ा देती हूँ उनको। और अगर वीआईपी मूवमेंट्स में जब आप जा रहे हैं अपनी पेस से, और पीछे वीआईपी गाड़ियाँ जो हैं वो आपको बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रही होती हैं जैसे कि प्लीज़ कुत्ते हैं, हाँ कुत्ते बिल्लियाँ, और ये तो हमारी रोड है, आप साइड पे हो जाइए, तो फिर ऐसे लोगों को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। देखना पड़ता है। उसमें ये कि जी आप टेक योर टाइम, हमें तो जल्दी नहीं है ना, उनको जल्दी है, क्या करेगा, ठीक है। और फिर ये कि फिर साइड मारने वाला फॉर्मूला सबसे अच्छा, साइड मार दो। हाँ फुटपाथ पे चढ़। और अगर कोई ज्यादा छेड़छाड़ करे तो उसके साथ आप क्या करती हैं? नहीं आप बताए ना क्या, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ। नहीं ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वही करती है ना आप? नहीं जरूर कानून नहीं, समझ नहीं आती है, पता है फैसल, समझ नहीं आती है। आप बहुत डिसेंट तरीके से आप उनको समझा भी रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मिजाज ये डेवलप किया होता है, जब तक आप उनको आंखें नहीं दिखाएंगे मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उनको समझ नहीं आती है वो बात, वो समझते औरत है तो बिल्कुल। हाँ अच्छा, वैसे ये भी ऑब्जर्व किया गया कि अगर स्पेशली फीमेल ड्राइवर हो ना, तो अगर वो पीछे भी होंगे ना तो गाड़ी घुसा देंगे उनके आगे। देख रहे हैं कि यहाँ से एक फीमेल आ रही है तो वो आगे करके ना गाड़ी घुसा देते अपनी, बिकॉज दे टेक अस फॉर ग्रांटेड ना कि लड़की है वो तो चला ही नहीं सकती, कुछ कर ही नहीं सकती, तो घुसाओ गाड़ी, कोई बात नहीं। अच्छा, वो सबके साथ है। अगर कोई मतलब वो एक ओवरऑल मिजाज ऐसा डेवलप हो गया है कि जी अगर कोई डर रहा है या आपको कमजोर लग रहा है उसको और दबाओ, उसको और ज्यादा वो करो। तो अच्छा, कराची के लिए तो है कि जी अगर एक्सीडेंट होता है जो पहले उतर के चीखना शुरू कर देता है वो जीत जाता है, एंड दैट्स वेरी ट्रू। हमारी नफ्सियात ही यही है इस वक्त रोडों पे।
और ये करके देखें, गाड़ी जो उतर के पहले चीखना शुरू हो गया वो जीत गया। आप उतर के मतलब तमीज से भाई आपने ये क्या किया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, आप गए। तो आप ऐसे में भी खुदा न खास्ता कुछ करती हैं? नहीं आप मतलब आप टॉपिक पे तब नहीं, ये टॉपिक अच्छा, ये टॉपिक है। नो बिकॉज देयर इज रीजन। परसों हमने एक शो किया, हमने कहा कि पाकिस्तानी कौम जो है बुनियादी तौर पर बहुत ठरकी और बहुत ज़्यादा सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, जो कि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे जाते हैं, उनके स्टेटिस्टिक्स देखें आप, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हकीकत। लेकिन बड़ा हमें बैकलैश आया, हमें बहुत गालम गलोच बुनियाद मुग़ल्लज़ात हमें बकी गई कि हम कर रहे हैं। एंड आज आपको हमने इसलिए नहीं बुलाया था, लेकिन क्योंकि वो बात आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट से निकल आई, तो वी गॉट इनटू दैट डिस्कशन कि सड़क के ऊपर भी, यूट्यूब और इंटरनेट छोड़िए, सड़क के ऊपर ठरकीपना कितना है, कितनी छेड़छाड़ है औरत के साथ। अभी की मैं ये आज बड़ा काफ़ी वाक़यात हुए। एक सरकारी बैंक में मैं गई सुबह, और वहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हुए थे, वो कुछ चीज़ उठाने, उन्होंने कहा आप वेट कर रही। सामने मैं और एक मेरी कॉलीग साथ में थी, सामने 2-3 बच्चे बैठे हुए थे, और उनके साथ उनकी अम्मी, जो कि चादर पहन के उसने मुंह इतना कवर किया हुआ था, वो बैठी हुई थी, हाँ तकरीबन नकाब किया हुआ था, और वो 3 लड़के साथ में, और उन्होंने घूरना शुरू किया। अच्छा, जब घूरते हैं तो आप 1-2 दफ़ा तो इधर उधर देखकर आप इग्नोर करें, बट फिर आपको लगा कि नहीं, वो तो टिक बांध कर देख रहे हैं। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बच्चे क्या मसला है? उसने कहा, वो इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? फिर उसने इधर उधर देखा, फिर थोड़ी देर, अच्छा वो फिर एक टिपिकल एक वो होता है कि जी वो बराबर वाले से बात करके आपको देखकर हंसेंगे ना, तो फिर देख रहा। मैंने कहा बहुत हंसी आ रही है, मुझे भी बताओ क्या बात है, साथ मिलके हंसते हैं ना, क्या हुआ है? तो आप अच्छा गाड़ी में जा रहे हैं, आपको घूर रहे होंगे, तो मेरी तो खैर आदत। उस सिचुएशन में वालिदा ने क्या फरमाया? नहीं, वालिदा तो बिल्कुल नम बैठी हुई थी, क्योंकि वो इंतहाई 3 अच्छे उनके ताबेदार बेटे जो हैं वो साथ बैठे हुए थे, गबरू जवान, वो जो भी करें वो, तो वालिदा कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। सामने एक औरत अच्छा, बैठी, एक औरत उनसे बहस कर रही है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल ही यूं बैठी हुई थी। तो एटलीस्ट मेरा ख्याल है बताना तो चाहिए ना कि आप, मेरी माँ होती तो जूते मार मार के सीधा करती। मेरा बेटा अगर कर रहा होता मैं उसके साथ ये करती। कुट यस, इंसान बनो। तो फिर ये कौन सी, ये क्या नस्ल है जिसके पास, अब ये आपने अनोखी बात बताई कि वालिदा माजिदा साथ बैठी हुई हैं और 3 लड़के मस्तीखोरी कर रहे हैं और वालिदा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट इज दैट? नहीं, क्योंकि देखो हम जब बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं, हमारे बड़े क्लियर कट 2 सेट्स है ना, अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट। बेटी के लिए अलग है, बेटे के लिए अलग है। बेटी वाला जो है वो मतलब बिल्कुल अलग तरीके से उसकी सोच भी डेवलप कर सकती हैं आप। अच्छा ठीक है। सो बेटी के लिए कुछ और है, बेटे के लिए कुछ और है। बेटी का अगर कोई लड़का दोस्त है तो माँ बाप को एतराज़ होता है, बेटे की अगर कोई लड़की दोस्त है तो वो एतराज़ की नौइयत डिफरेंट होती है, फिर फखरिया होता है कि मेरा बेटा ये तो बहुत शैतान है, ये देखो अभी 5 साल का, इसको अभी से अपनी शादी की फिक्र पड़ गई है। वही 5 साल की बेटी अगर बात करेगी इस किस्म की तो उसको मुंह पे हाथ रख के साइड पे कि नहीं शर्म की बात है, ऐसी बात है, नहीं करते। अच्छा, so there is a clear difference। एक तो पॉइंट है अपनी बेटी के साथ शंगवा, लेकिन वो अपना बेटा जिस लड़की के साथ बात कर रहा है वो लड़की क्या है उनके ख्याल में? नहीं, वो तो ज़ाहिर अपने वो किसी की बेटी नहीं है। देखिए मुझे क्या कंसर्न है उससे, वो किसी की बेटी है या नहीं, मेरा बेटा है, मैं बेटे की माँ हूँ, बेटी किसी की भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कि बिकॉज ये जो अब स्टैंडर्ड्स इस तरह के हो गए हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ों में होता है ना कि बेटी अगर कुछ कर रही है, बेटा वो करना चाह रहा है, आप बेटी को मना करेंगे, बेटे को अलाउ करेंगे, फिर बेटे को पूरी इजाज़त आपने दी हुई है कि ये जो बेटी है ये तुम्हारे कंट्रोल में, चाहे वो छोटा भाई क्यों ना, चूंकि भाई ये कह रहा है, और वो बच्चा उस चीज़ के साथ बड़ा होता है, वो हर औरत को उस तरह देखता है, हर फीमेल फिगर को उसी तरह ट्रीट कर रहा होता है। आज अगर मतलब ये इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की और इसकी उसकी बातें हो रही होती हैं, तो हम तो ये मेरा तो ये ख्याल है कि जी माओ की वजह से हो रहा तो है, लड़की का माइंडसेट सेट किया जाता है, माओ ने सेट किया बकौल फजल। तो जो एक आई थिंक हमने पहले भी शो किया था, इसमें कहा था कि सोसाइटी बनाता है कौन है, जिस पे आपने कहा था कि औरत ही है,
औरत ही है, बिल्कुल। setting all these values and norms in their kids' head. तो eventually when they grow up तो वो अपने बच्चों के साथ फिर वही तरबियत देते हैं. अच्छा, सिर्फ नॉर्म्स वैल्यूज नहीं, वो एक मर्द को एक औरत के खिलाफ जो प्रॉप अप करता है वो भी एक औरत ही होती है. औरत ही करती है ना, उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, वो उस बच्चे की परवरिश कर रही है एज अ शील्ड अपने लिए कि जी ये मेरा बेटा बड़ा हो के मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, फिर मेरा शौहर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये नहीं कर सकता. आप चौकीदार नहीं बड़ा, हाँ आप चौकीदार, एक औरत क्यों अपने लिए एक चौकीदार क्यों पैदा करके बड़ा कर रहे हो अपने लिए? फिर जब आप वो चौकीदार बना रहे हैं, उसकी परवरिश कर रहे हैं, तो वो तो चौकीदारी करेगा. माँ के साथ वही जो कहते हैं ना कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं देते या उनसे इस तरह की बातचीत करते तो फिर कहते हैं कि लड़का हाथ से निकल गया, हाथ से जोरू का गुलाम है जी, जोरू का गुलाम है, हाथ से निकल गया है. मतलब अगर ऊंची आवाज पे बात करी बेटे ने तो फिर माँ जिस हाथ हो जाती कि ये तो मेरी तरबियत नहीं थी. हाँ, फिर धचका पहुंचता है. उस वक्त लगता है कि जब उनके साथ होता है. जिनको नहीं पता, फौजिया खान साहब एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और मेरी इनकी पहली मुलाकात समा टीवी के ज़माने में हुई. जब यहाँ आई इंटरव्यू देने, मैंने मुझे शौक़ आया था सीरीज़ करने का, रोल मॉडल्स निकालने का, तो आई और उसके बाद हमारी इनकी दोस्ती होगी बड़ी अच्छी. लेकिन अगर आपको याद हो तब भी हम यही बातें कर रहे थे. हाँ, आज भी हम यही बातें कर रहे हैं. 5 से 6 बरस इस चीज़ को कम से कम मुझे करते हुए गुजर गए, बाकी लोग और पहले से कर रहे हैं. दुनिया इन बातों को सुन रही है, वालिदैन भी सुन रहे हैं, और हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जो सामने एकदम से समझ में ना आ जाए. सामने की बात है, कोई अजीब बात नहीं. वाई इज़ इट नॉट हैविंग एनी इफेक्ट? किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुआशरे में ज़ीरो तब्दीली आ रही है. अगर तब्दीली आ रही है तो और बुरा हो रहा है. वाई इज़ दैट? बिकॉज वी आर नॉट रेडी फॉर इट. मैं अपने तौर पर, मैं जो अभी तक सीख रही हूँ वो मेरी कोशिश है, लेकिन हमारे अंदर का जो एक इगोइस्टिक जो हमारी अप्रोच है कि जहाँ पे वी आर नॉट रेडी टू चेंज आवरसेल्फ, ready to evolve or be better. बिल्कुल. मतलब मैं अगर हूँ तो मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरी सोच भी बहुत अच्छी है, मेरी अप्रोच भी बहुत अच्छी है. मैं किस लिए किसी की बातें सुन के अपने आप को चेंज करूँ? अच्छा, जिन्हों को एक और बात नहीं पता इनके बारे में, ये एक उस्ताद भी हैं, एक लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं. तो अब आपके इस जवाब को मैं उससे लिंक करना चाहूँगा कि वो जो स्टूडेंट्स आपके पास हैं उनकी माइंडसेट में कोई तब्दीली दिख रही है आपको कि नहीं? दिख रही है. कितनी चालाक है, इसको पता है बच्चे देखेंगे. मैं बताती हूँ, बच्चों की तो माइंडसेट में आपको तब्दीली नजर आ रही होगी क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन फर्क है. अभी वो बच्चे नहीं, अभी वो बच्चे हैं, जब वो बड़े कैसी होंगे तो अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा बिकॉज अब मुझे तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं अब. जो मैं 26 की तुम्हारी उम्र, बस ऐसे ही है, मुझे बचपन से पढ़ाने का शौक था इसलिए. सो ये कि वो अब जो बच्चे हैं वो बड़े मोटिवेटेड भी हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक होपलेसनेस भी है, अनसर्टेनिटी भी है. छोड़ यार, किधर नहीं बिल्कुल है. कोई क्लब में ऐसे बच्चे भी मैं देखती हूँ जो सारा दिन ऑफिसेज में काम कर रहे होते हैं, 3 जॉब करते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं. उस बच्चे को तो मैं नहीं वो बच्चा बढ़ रहा है, वो बच्चा अब बढ़ रहा है. पहले वो आपके पास 200-300 के बैच में एक आध कोई बच्चा होता था जो कि अपनी इस चीज को छुपाता था बाकी 250-300 बच्चों से कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. आज फर्क ये है कि आज हमारे पास परसेंटेज ज्यादा है. आज बहुत सारे, अच्छा मजे की बात कि लड़कियां भी काम कर रही हैं और बड़ा प्राउडली शेयर करती हैं कि जी मैं काम भी कर रही हूँ. यस, मैं अपनी फी खुद दे रहा हूँ या दे रही हूँ. ये फर्क अब है आज कि वो जो एक चीज थी कि जहाँ पे पहले छुपाते थे. प्राइड इन वर्क तो है, लेकिन इस पर तो मैं एक अलग से इस मौजू पे आता हूँ कि हमारा बच्चा जनरली इवॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट पे मैं ये समझता हूँ, बोथ हैव राइट टू डिसएग्री, मैं समझता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट पे आज का जो नौजवान है वो हर रोज़ कम मेहनत कर रहा है बजाय से कि ज़्यादा मेहनत करे. और आज के ज़माने में जो कि बार बार कहता हूँ नॉलेज एज है, इस नॉलेज एज में उसका जो हाल है वो शर्मिंदा हाल है. एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best.
It's very hot in this room. आयशा, क्या हम ऑन एयर हैं? क्या गर्मी है? Are you saying it's very hot because of her? Hot stuff? जो बच्चा जो बात में कर रहा था कि वो पर्सनल डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहा, आज के बच्चे को तो इतनी नॉलेज, इतनी समझ होनी चाहिए, उसकी शख्सियत में इतना निखार होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट एज है ना, वो नहीं दिख रही मुझे। उसके अंदर वो स्ट्रगल तो आ गई है क्योंकि शायद हालात ऐसे उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि वो डिप्रेसिव होकर गली के कोने पे नहीं बैठा। आई अंडरस्टैंड, अल्लाह उसको और हिम्मत दे कि मेहनत कर रहा है, और मेहनत करना मुझे खुशी है कि लोग काम करें, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट में हमें बड़ा गरूर है। आज के बच्चे की आप अंग्रेज़ी सुने आपको खौफ आता है, उर्दू सुने तो दिल करता है खुदकुशी कर लें आप उसका बात करने का तरीका, कपड़े पहनने का अंदाज, उसके खड़े होने का तरीका, उसका लोगों से एटीट्यूड देखें, मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है। आई एम सॉरी। अच्छा, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है वो जो जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, जब वो उससे चीज़ें लेता है वो कुछ और है, अपने आसपास जब वो देख रहा होता है एक्सेप्टेबिलिटी कुछ और चीज़ों की है, पढ़ता वो कुछ और है कि जहाँ पर जो है वो मेहनत में अजमत भी है और आपकी नेशनल लैंग्वेज पे आपको प्राइड होना चाहिए और ये है और वो है, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ इंग्लिश में होता है, लेकिन जब वही बच्चा जाके उर्दू में कहीं बात करता है तो वो वहाँ पे कुछ और होता है। सो कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा अब क्लियर होता है। द पॉइंट कि यस आई एग्री कि वी आर मोर एक्सपोज्ड, लेकिन वो हम ना कहीं बीच में पिस गए। एग्जैक्टली, अभी हम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट और न्यू स्कूल ऑफ थॉट के ना बीच में, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि अगर हम ये चूज करते हैं तो फिर हमें यहाँ से डाउनग्रेड किया जाता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने अगर हम ये करते तो फिर वो कहते हैं कि यू गाइस आर बैकवर्ड। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे। उसका मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो कहते हैं ना कि अप्रोच अवॉइडेंस वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है इस वक्त। अच्छा, कैन आई डोंट एग्री। ये बात अगर आप एक 14 साल के बच्चे के लिए कहें, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 18 साल के बच्चे के लिए मैं कहता हूँ ठीक कह रही हैं। 21-22 साल का बच्चा जो चरसें पी रहा है, रात को स्क्रीचें मार रहा है, इश्क माश्क के उसके चल रहे हैं, शादियाँ उनकी हो रही हैं, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट में आके अम्मी ने मना किया था ना, लोग मुझे हंस रहे थे। अच्छा, बंदूकें लेके वो घूम रहे हैं, तलंगा गिरी वो कर रहे हैं, वो उसमें सब कॉन्फिडेंस है उनको। ठीक है, काम की बात नहीं, अम्मी ने मना किया था। देखिए ये जो बच्चा जो ये कर रहा है, जो बच्चा ड्रग्स ले रहा है या स्क्रीचे मार रहा है, ये कर रहा है, वो भी एज अ रिएक्शन कर रहा है ना। किस चीज का रिएक्शन? बहुत सारी चीजें होती हैं। अब कोई बच्चा खामखा चर्स पीना नहीं शुरू करता है। क्या बात करती हैं? नहीं, सारे कौम को रिएक्शन लग गया है। बिल्कुल एज अ रिएक्शन होता है। छोड़ो यार, किस चीज का रिएक्शन है? नहीं, किस चीज का रिएक्शन है? देखो बहुत सारी चीजें होती है ना, मैं जानना चाहता हूं। बहुत सारे मेन फैक्ट। ओके, जो आपके पास बच्चा आ रहा है कि जिसके पास पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ है, प्रॉब्ली उसके घर में उसको टाइम उतना नहीं मिल रहा है तो जितना वो नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि एस्केप है ये। नहीं तो ये वो तो बात लड़ रहा है, हमारे जमाने में सब तैयार, हम तो चरस पीने नहीं बैठ गए। नहीं फैसल, हमारे जमाने में हमारी माओ के पास शौक में पीते थे भाई। नहीं देखो वो जो नहीं शौक में पीते थे। नहीं शौक वाला भी एलिमेंट है, बट वो बहुत थोड़ा है, आप जनरलाइज नहीं कर सकते उसको। शौक वाला जो है कि जी दोस्तों के साथ बैठे हुए, बट अगेन शौक में एक दफा दो दफा क्यूरोसिटी उस एज में होती है, उसने पी लिया देख लिया। Yeah, because I know a lot of people from my age, Lord, who started smoking because they were going through some sort of depression. What is the depression? Problem था, I'm just क्या डिप्रेशन आशा? हर किसी के घर कोई ना कोई इशू होता है। Fine. हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स take it so strong now. I understand, लेकिन अगर 100 में से 2 के साथ हो रहा, मैं कहूँ ठीक है, 100 में से 98 के साथ हो रहा भाई, उनका क्या प्रॉब्लम है? आपके पास है क्या वो? अगर देखो, अगर यार हमारे जमाने में क्या था फौजिया? हमारे जमाने में हमारी माएँ हमारे बहुत क्लोज थी, हमारी फैमिली वो अलग थे। तो अभी भी माएँ वही हैं? कोई माएँ नहीं है। कसूर बच्चों का है। You can't compare your time with mine because things have changed. कसूर बच्चों का है। बच्चे अपने आप को वेस्टर्नाइज करने के चक्कर में कहीं क्या ना बचे। नहीं, वेस्टर्नाइज करने को उनको किसने कहा है? खुद किया है। खुद क्यों किया है? कहीं ना कहीं हमारी वाली जनरेशन। शोबाजी नहीं शोबाजी नहीं होती, अंग्रेजी आनी चाहिए। शोबाजी कहाँ से आई? आपने उसको एनवायरनमेंट दिया है आपने। हम तीनों को अंग्रेजी भी आती है जम के, उर्दू भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अंग्रेजी भी ठीक ठाक ही है, उर्दू अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो मतलब क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आपको अपने लिए तो आती है, आपने जो आगे आने वालों के लिए चीजें सेट की, उसमें आपने कहा कि जी अगर अंग्रेजी नहीं आएगी तो ये अंग्रेजी से ही बोल ले। वो भी आपका तो अंग्रेजी बोल ले यार, तो बुलवाए ना उनसे। मैं क्यों बुलवाऊं? आज दैट्स माय पॉइंट। आज इन द नॉलेज एज इनको किसी चीज की जरूरत नहीं, ये कुछ भी सीख सकते हैं।
अगर ये अंग्रेजी फिल्म देख के नंगपना सीख सकते हैं तो ये क्यों नहीं देखते कि टॉम क्रूज बोलता कैसे, मैं उसकी जुबान सीख लूं? ये नहीं सीखेंगे, उसका नंगपना सीख लेंगे। देखिए तो जात से नंगे देखिए, जब जो नहीं, ये अब जाती है हम जात से नंगे ठरकी है, छिछोरपना कूट कूट के भरा हुआ है इस जनरेशन के अंदर। मैं तो नहीं ऐसा हुई नहीं है इस शो का हिस्सा नहीं। क्यों बुज़दिल? मैं नहीं हूँ, मेरा कमेंट नहीं है ये, इनका। अच्छा, जो ठरकी और ये अल्फाज इस्तेमाल किए वो हमारी जनरेशन वाले ज्यादा थे। हाँ जी, कैसे थे ज्यादा? सही बात करिए, कैसे थे ज्यादा? हमारे देश में कैसे थे ज्यादा? हम सड़कों पकड़ के लड़के नहीं ताड़ते थे। अब ताड़ रहे हैं ना उस एज पे। डिफेंस के किसी भी रोड पे आप चलाएंगे, बड़ी गाड़ी होगी, प्राडो या मर्सिडीज, आप उसमें जरूर गाड़ी को देखेंगे कि अंदर है कौन, पता नहीं कोई यंग लड़का होगा, देखते तो एक अंकल होता है, वो भी आपको यूं ताड़ रहे होते हैं। आप ताड़ रहे नहीं, अगर आप देखेंगे ना, अब आप यूर स्टैंडिंग एंड आपको पता है कि बराबर में गाड़ियां की खड़ी है, एंड यू कैन टेल समवन इज लुकिंग एट यू, एंड जस्ट अ मिनट आप देखेंगे कि है कौन, तो देखेंगे आप एक 60 ईयर ओल्ड अंकल आपको यूं देख रहे हैं, तो आपकी एज में है, आपकी वाले में है, मतलब प्लीज वी टेक ऑफेंस टू दैट, प्लीज 40 to 60 के एज ग्रुप, वो भी नहीं गलत है, और ब्रैकेट छोटा करो, एज ग्रुप में है नहीं। हाँ, यार अच्छा बुरा हर जगह होता है, लेकिन इन मास नहीं थे हम। अब आप इन मास हैं। इस शो के नीचे कितने कमेंट आएंगे, एफक्यू सबसे बड़े ठरकी तो आप ही हैं। आई डोंट केयर नाउ, अब मैं आदी हो चुका हूँ, ठीक है, ये खाल जो उसकी हो गई है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? 40 दिन नमाज चले पता नहीं कहाँ से फतूर आते हैं तुम्हें। लेकिन पॉइंट दोस्त मेरी ये है कि अब जो इन मास हो रहा है ना काम, हमेशा हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, हर जनरेशन में होते रहे हैं, लेकिन इस वक्त आई थिंक एट लार्ज लोग अजीब हैं। हमारे ज़माने में एट लार्ज लोग इस तरह बिहेव नहीं करते थे, ये बदतमीज़ी, ये अग्रेशन, इंटिमिडेशन नहीं होती थी, और होता एक आधा कोई करता था उसकी बड़ी कुट मारते थे। वो तो अपने आप को समझता क्या, कोई वहाँ छिछोरपना करे ना, वो कोई किसने महंगी घड़ी छड़ी पहन ली तो स्कूल में उसके अशर कर देते थे, महंगी दे तोड़ फोड़ देते थे बेचारे की घड़ी गरीब की। आज के ज़माने में तो हर कोई तुनम खान है, हर कोई तलंगा। देखिए अभी का जो बच्चा है वो इतना उसका एक्सपोजर है, माँ बाप जो है वो अपने हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। हमारे जमाने में मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग थी बिल्कुल, और वो मिडिल क्लास वैल्यूज सामने वाला एक आधा कोई निकलता था उसके साथ हशर कर देते थे उसका। अब मिडिल क्लास पिस गया है, मिडिल क्लास वैल्यू पिस गई है, वो जो एक अली, और इसका पैसे से ताल्लुक नहीं है, नहीं। दो किस्म की अपर क्लास है इंटिमिडेटर्स जो हैं, एक वो है जो प्राडो में इंटिमिडेटर्स हैं, एक वो जो जुमेरात को पूरे कराची शहर में अगर आप देखें मोटरसाइकिलों पे घूम रहे होते हैं, वो भी इंटिमिडेटर्स हैं, ठीक है। सो इट्स एट एवरी लेवल, इट हैज नथिंग टू डू विद मनी। हम एक इंटिमिडेटर कौम बन गए। हमारे ज़माने में यार वो हब चौकी से बलोची आते थे, मकरानी आते थे, वो चांदनी रेस हुआ करती थी, वो साइकिल रेस होती थी, वो चीज़ें होती थी। ये थोड़ी के तलंगे गुंडे बंदूकें लेके निकले हुए हैं और जिसको चार छेड़ ले। वीकेंड पे सीवीयू के रोड पे भी जाना ना, इट्स लाइक अ नो नो, मतलब पहले से बोलते थे कि वीकेंड पे आप वो तो क्यों हमारे ज़माने में हम तुम उसकी लेज पे बैठ रहे हैं, अब आप नहीं बैठ सकते क्योंकि आपकी जनरेशन ने तबाही मचा दी है तलंगागिरी की। आ गए लाइन पे, अब ऐसे से सर ला रही है, नहीं अच्छा, अब ऐसे से सर ला रही है। नहीं, उसको मजबूर किसने किया? हमने किसी ने मजबूर नहीं किया। नहीं फैसल, देखो ये क्यों नहीं किया, पढ़े लिखा यार देखिए मेरी बात सुने, आपको भी तो कोई रोकता चला रहा है, मर्सिडीज चला इस तरह से होता चला रहा है। आप अगर आप उस पर कुछ गलत काम करते तो आपको कोई रोकता था ना? आज के नहीं कोई रोकता था, हम आपस में रुकते थे एक दूसरे को, वो है, कोई पेरेंट्स नहीं रोकते थे आपस में, आप क्यों नहीं रोकते? भाई मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ कि अब तो नॉलेज ज्यादा है, हम तो बहुत हुआ वो मैन फ्रॉम अंकल देख लिया और देखते यार देखो कैसे कपड़े पहने, हम नहीं पहनेंगे। मैं कह रही हूँ, देखिए जो हमें ख्वाहिश थी यार, एक्सपोजर है, जो चीजें वो देख रही है, उनकी एक्सेसिबिलिटी जिन चीजों पर है, मेरी बहन लेकिन आज के बच्चे का एक्सपोजर हमसे 20 गुना ज्यादा है। चल मैं तू मेहमान है, तू मेहमान नहीं है, तू दोस्त है मेरी, ठीक है। सो वो जो कैमरा ऑन हो गया, तू मेहमान हो गई, आजा लाइन पे। देखिए मुझे जरा ये कि बात भूल गई मैं जी, इसी बात पे एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। Get tempted by mouth-watering juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best.
वो बात वक्फे से पहले बिगड़ गई थी। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे पास जितना एक्सपोजर था आज के बच्चे को उससे 2 लाख गुना ज़्यादा एक्सपोजर है। हम जो चीज़ें देख रहे थे उससे 2 लाख गुना बेहतर चीज़ें उनको दिख रही हैं, लेकिन उनका रिएक्शन हमसे कहीं बदतर है। इसलिए है कि हम उनको जब उनकी परवरिश कर रहे हैं हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनका एक्सपोजर जो है वो डिफरेंट है। अब जो ज़रूरत है पेरेंट्स उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं उन चीज़ों को, या वो वाले पेरेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है, आप कोई ना मॉनिटरिंग है ना और कुछ है, जो चीज़ बच्चे ने बता दी कि जी ये है वो कहते हैं अच्छा ठीक है ये होगा, वो वाले पेरेंट्स हैं। आजकल पेरेंट्स अभी भी जान मार रहे हैं उनके बच्चे पैदा देखो अब मैं एक बात बताऊं, देखें अब पेरेंट्स जान बिल्कुल मार रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं वो ये कि जी इसका ग्रेड क्या आएगा, वो एनवायरनमेंट की वो पर्सनालिटी डेवलप, मैं वही कह रही हूँ ना, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट उस पहले होती थी कि जहाँ पे शख्सियत बनाने के ऊपर काम किया जाता था, आपकी वैल्यूज होती थी। अब पेरेंट्स का ज्यादा फोकस मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ इज के जी अगर ग्रेड कितना अच्छा ला रहा है, अंग्रेजी कितनी अच्छी बोल रहा है, और आपको एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जब आप उसको उन क्राइटेरियाज पे विचारों पर, देखो वो फेयर है क्योंकि उस क्राइटेरिया पे ही उसकी ग्रोथ और सक्सेस मिल रही है उसको, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस बात को। लेकिन किसी पेरेंट ने ये नहीं कहा कि तुम सड़कों पर खड़े होकर ये लड़की करो, कोई छिछोरपना करने को, डिक करने को, छिछोरे कपड़े पहन के घूमने को, बदतमीजी करने को, इंटरनेट पे बैठ के ब्रा स्ट्रैप देखने को किसने नहीं कहा। यू कैन बेटर योरसेल्फ ऑन दैट। उसके लिए आपको कोई पेरेंटल गाइडेंस नहीं चाहिए उसके लिए। आपको आप 21-22 साल के हैं, आप समझदार हो गए हैं, आप एक मिक्स्ड गैदरिंग्स में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपके पास चाहे पैसे हो या ना हो, किसी भी लेवल के ऊपर आप एक दुनिया देख रहे हैं अभी। आज आप ट्विटर फेसबुक पे जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो यू बी सरप्राइज्ड कि कभी कोई निकलता है, कोई किसी शहर में दूर दराज जिनका हमने नाम नहीं सुना, किसी ज़िले में बैठा हमसे बात कर रहा होता है, कभी कोई बेचारा गरीब आदमी बात करता है, कभी कोई अमीर आदमी बात, हर किस्म के लोग हैं वो। इतना इंटरएक्शन है दुनिया के साथ आज। उसके बाद अगर आप मुझे एक्सक्यूज दें उस इंटरेक्शन के बाद कि यार हमने तो एक्सपोजर नहीं मानता। आई डोंट थिंक आजकल के भी पेरेंट्स, आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ देम दैट आई नो ऑफ, कि वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। एग्जैक्टली सिखाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं। आल्सो डिपेंड्स ऑन मी एज अ पर्सन कि मैं मेरे सामने एक अच्छी चीज रखी जाएगी और एक बुरी चीज रखी जाएगी, तो मैं कौन सी चूज करूं। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ, इट्स जस्ट द फोकस। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो फोकस है परवरिश का वो अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। कोई पेरेंट जो है अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहेगा, कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा झूठ बोले, गलत काम करे, लोगों को तंग करे, कोई नहीं चाहेगा। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है ना कि जहाँ पर अब बच्चे ज़्यादा उस तरह कर रहे हैं। कुड बी जो कम्युनिकेशन है, हम अपनी तरफ से समझ रहे होते हैं कि नहीं अब तो बड़ी ओपन कम्युनिकेशन हो गई है, अब तो बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को यार करके बात करते हैं। ये भी कुछ लोगों का क्राइटेरिया होता है कि जी मेरे बच्चे तो, हमारी तो बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन है, बच्चा आके मुझे तो यार अब्बू कहता है, यार अम्मी कहता है, वो क्राइटेरिया। कम्युनिकेशन में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है। यही कम्युनिकेशन पहले थी कि जहाँ पर आप मतलब डर के मारे सही बात भी माँ बाप को नहीं बता सकते थे। तो फिर एक और इशू ये होता है कि क्या फिर स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इसकी तरफ। फिर उसके बाद ये कि आप अचीवमेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं कि आपने एज अ पेरेंट अचीव क्या किया। पहले अचीवमेंट पेरेंट की ये थी कि जी अच्छे बच्चे की एक परवरिश हुई, राइट, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छी हुई, मेरा बच्चा बड़ा रहम दिल है, मेरा बच्चा जो है वो बड़ा अच्छा ये है। फिर ग्रेडों का था, बट ये अब जो देखें अब कि प्रायोरिटी क्या थी, अब जो है आपका डेवलपमेंट थी, फिर एजुकेशन था। फैसल अब मेरी बात सुने, आप देखो अब नहीं थी, अब जब माओ की बातचीत होती है, अब जब माएँ जब कहीं पर आपकी जो ये छोटी एज की जो मदर्स हैं इनकी आपस में जब बातचीत हो रही होती है, अच्छा एक नाम पूछा, नाम क्या क्या है, आज कितने बच्चे हैं, इतने हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं। पहले भी था हमारे समय में, नहीं पहले देखो ग्रामर्स में जाने के लिए मन्नतें माना करते थे। वो बहुत थोड़ा सा था, अब परसेंटेज बढ़ गई है। अब जब आप स्कूल का योर टाइम दोज वर माइनॉरिटी, अब दे आर मेजॉरिटी। आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट दैट, वो ठीक है, आज की नीड है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बच्चे के पास खुद उसको पता नहीं है कि यार दिस इज नॉट वर्किंग। नहीं लिसन, जब आपने उनके लिए अनरियलिस्टिक गोल सेट कर दिए हैं तो वो चरसे पी के तलंगा नहीं बट देखिए अगेन जब नीड ऑफ अचीवमेंट उसकी पूरी नहीं हो रही है, बीइंग अ पेरेंट आपने उसके लिए अनरियलिस्टिक गोल्स कर दिए। उसका अनरियलिस्टिक अबाउट गेटिंग गुड ग्रेड्स।
नहीं देखो कैपेसिटी भी तो होती है ना, मतलब गुड ग्रेड्स। अब ये नहीं है कि जी वो बी ग्रेड आ गया या फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया, अब आपका मैट्रिक का रिजल्ट आता है 90s में परसेंटेजेस होती हैं। तो हमारे भी आती थी जमाने में, कितनी थी? ऐसी होती थी 60 पर फर्स्ट डिवीजन होती थी। अब कोई 60 किसी का आ जाए वो नालायक बच्चा। कितना 2 नंबर से पढ़ के आई थी भाई? 60 पे फर्स्ट डिवीजन होती थी तेरी? 60 पर ही फर्स्ट डिवीजन शुरू होती थी। नहीं कोई 2 नंबर नहीं, अभी चेक करने। अच्छा मेरे ज़माने में लोग पढ़ने लग गए थे। हाँ मेरे ज़माने में नहीं पढ़ते थे। सो ये कि अनरियलिस्टिक गोल्स इतने ज्यादा है, प्रेशर इतना डाला हुआ होता है, एंड इट्स वेरी नेचुरल। So this is a justification for them to misbehave on the road? नहीं देखो मैं जस्टिफिकेशन नहीं, वे जस्ट हाँ कि बिल्कुल गलत चीज गलत है, चाहे किसी भी वजह से हो रही हो। गलत चीज गलत है यार, गलत चीज की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है। तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये क्यों हम हमारा आज का बच्चा जो है गलत चीजों, हमारा आज का बच्चा इतना फाइन, ये लोग दोनों मुझे ओन अप नहीं कर रहे इस जुमले के, इतना छिछोरा, इतना ठरकी, नॉट ऑल इन मास जनरली कह रहा हूँ, ऑल तो नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली 100% तो नहीं हो सकता ना यार, मेजॉरिटी। नो आप तो ये फिर उसी तरह जा रहा है जो आपने पूरी कॉम को बोल दिया था ना। मेजॉरिटी हमारी यंग जनरेशन इज अग्रेसिव, इंटिमिडेट करती है। अच्छा। अपने आप को बेहतर नहीं करती, उसको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, ना उसको उर्दू बोलनी आती है ना अंग्रेजी बोलनी आती है, उसके पास कोई सोशल्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट जनरली स्पीकिंग, ऑब्वियसली हर किसी को तो मैं नहीं कह सकता, सोशल स्किल्स उनकी डब्बा है। आप सलाम का जवाब में पूछें क्या हाल है, ठीक, ये तो तहजीब है हमारी। हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू भी नहीं आगे, हाउ आर यू तो पलट के बहुत ही बड़ी बात होगी कि ये बच्चा क्या जंगल से आ रहा है, घरों से ही निकल के आ रहा है ना फैसल। घर में वो माय पॉइंट इज होम का इफेक्ट अब बहुत कम है। हमारे जमाने में होम का इफेक्ट इतना था, हो सकता। आज नॉलेज एज है, यही तो मैं कह रही हूँ, घर का नॉलेज एज। देखिए घर का, आप इस फैक्टर को नहीं डिनाई कर सकते कि घर का इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, वो जहाँ पैदा हो रहा है। नॉलेज एज, योर पेरेंट्स लिव्ड इन अ गांव। नो, वेयर डिड दे लिव? कराची। नो, वेयर आर यू फ्रॉम ओरिजिनली? आई एम फ्रॉम सवाबी। तो फिर आप सवाबी से आई हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मेरी माँ ने जिंदगी में एक दिन स्कूल का नहीं देखा। मेरी मामा भी छोटी, मैं हाल क्लास 6 के बाद शादी हो गई। तो फिर हाउ हैव वी इवॉल्व्ड? उन्हीं पेरेंट्स के बच्चे हैं, वी इवॉल्व्ड। आज के तो बच्चे जो हैं वो तो पीएचडीओ के बच्चे हैं, They're certainly living in better situations. तो मैं वही तो कह रही हूँ कि बुरे हाल में क्यों? नहीं, मैं वही के मैं अपना बता रही हूँ, सुने, मैं अपना पीएचडी का ताना इन्होंने दिया, मैं बता रही हूँ मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ बच्चों को यार, लेकिन आपके टाइम के साथ ये मेरी माँ जो है, नॉलेज है, देखिए मेरी माँ जो कि 6 जमातें पढ़कर आई थी, वो सारी थैंक यू वो नहीं, और वो कहाँ से आएगी? खुद आती है। नहीं, खुद नहीं आती। द डिजायर टू एक्सेल इन लाइफ। आपको you've always been brought up with the thought कि आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। स्टॉप हियर। आपसे 2 घंटे पहले आपने एक आदमी के बच्चे का इंटरव्यू किया है, डिड ही नॉट शाइन? या बट आई एम श्योर उसको भी ना, उसको सेल्फ डिजायर उसका एटीट्यूड कहाँ से आया? देखिए ये 3-4 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, आपकी हेरिडिटी तक तो आती है उसमें, आपकी अगर पर्सनालिटी की हम बात करते हैं। ये औरतें मेरी बात नहीं मान रही हैं, ये बैठक यहाँ खत्म होती है। अगला मौजूद जो कि कंटिन्यू किया जाएगा वो ये कि क्या हमारे वालिदैन बच्चों की परवरिश में बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये वाले मैं नहीं फाउल